जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। थोड़ा इसमें हम दरोगा पर चर्चा करेंगे कि दरोगा की तैयारी कैसे करें, इसमें क्या पढ़े क्या न पढ़े और क्या क्या महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले टॉपिक समझेंगे। ज्यादा समय नहीं है, वैकेंसी बहुत जल्द टपकने वाला है। 1809 सुनने में आ रहा है, बाकी देखिए क्या होता है। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक जान लेते हैं, कौन किस टॉपिक से कितना नंबर आता है, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। इसमें पीटी में देखा जाए तो करंट का महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। लगभग 15 से 20 कह सकते हैं, लगभग रहता ही है इतना, ठीक है। और इसी मेंस में इसके जगह पर मैथ आ जाता है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। करेंट के जगह पर मैथ और रीजनिंग आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। दूसरा का इसमें कहे तो हिस्ट्री का महत्व बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री का महत्व लगभग 15 नंबर है, 15-17 ऐसे होता रहता है। तीसरा बोले तो इसमें जियोग्राफी का महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें बोले तो 12 लगभग रहता है, 10-12 ऐसे रहता है। चौथा बोले तो पॉलिटी का महत्व भी उतना ही है। हर सब्जेक्ट का महत्व रहता ही है, किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। पढ़ना तो सब पड़ेगा। इसमें 10 रहता है। बोले तो इकोनॉमिक्स का महत्व देख लीजिए, थोड़ा इकोनॉमिक्स ये भी 10 रहता है। इसके बाद हो गया ये साइंस का महत्व। देखिए साइंस का महत्व इसमें हिस्ट्री के बराबर है, 15 लगभग फिक्स ही रहता है। इसके बाद चलिए मैथ का महत्व बोले पीटी में तो 5 नंबर, लेकिन मेंस में मैथ का वैल्यू बढ़ जाता है और करंट हट जाता है। इतना ही इसमें अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। हम अलग से लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए बिहार स्पेशल का बोले, बिहार स्पेशल इसमें ज्यादा नहीं 5 नंबर। इसके बाद मिसलेनियस यानी मिक्स ये भी रहता है 5 नंबर। इतना आप कर लेते हैं तो रिजल्ट है। तो चलिए इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है ये पर चर्चा करेंगे। चलिए इसमें देखेंगे, इसमें करंट का वैल्यू ज्यादा है। तो हम सबसे पहले करंट किस बुक से पढ़े कि पूरा एक भी प्रश्न न छूटे। लगभग नहीं छूटना चाहिए, पूरा तो कोई भी नहीं बनाता है, लगभग एक आध छूट ही जाएगा। लेकिन एक बुक है इडुटेरिया, इडुटेरिया का करंट जो है बहुत बेस्ट है। बीपीएससी में लगभग इससे 30+ प्रश्न डायरेक्ट टकराया था, लाइन बाय लाइन हम देखे थे। तो इसलिए आपको इडुटेरिया बेस्ट है। इडुटेरिया के अलावा कोई करंट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना ही नहीं है इडुटेरिया के अलावा। इसके अगर पढ़ने की इच्छा है तो बहुत लोग स्पीडी पढ़ते हैं, स्पीडी, लेकिन स्पीडी से बेस्ट इडुटेरिया है। इसका भाषा भी अच्छा है और दूसरी बात लिखने के विस्तार सब चीज बेस्ट है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो दोनों पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से पहले एडुटेरिया पढ़िए। एडुटेरिया पढ़ेगा तो 90% डायरेक्ट इसमें से है। बाकी स्पीडी तो इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं। एडुटेरिया आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो स्पीडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन फिर भी पढ़ना अगर चाहते हैं तो पहला नंबर इसको दीजिएगा, दूसरा नंबर इसको दीजिएगा, ठीक है। ये करंट का है। करंट आपको इसमें 15 से 20 नंबर पूछता है ना, तो लगभग आपका 15 के लगभग 12-15 पूरा टकराने की संभावना नहीं है। संभावना नहीं है, टकरा ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम देने के बाद पता चला है कि डायरेक्ट इसमें से लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछा गया। तो मेरे हिसाब से करंट के लिए आप दुनिया का कोई भी किताब नहीं पढ़िएगा, इडुटेरिया पढ़िएगा। अगर साथ में पढ़ना है तो स्पीडी पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, स्पीडी पढ़िए मत, मेरे हिसाब से। चलिए दूसरा बात हिस्ट्री के बाद, हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। तो हिस्ट्री की तैयारी के बाद आ गया तो हिस्ट्री के इसमें से लुसेंट पढ़िए ना। हिस्ट्री इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सब के लिए आप लुसेंट पढ़िए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक के लिए ये 4 सब्जेक्ट के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको लुसेंट पढ़ना है। 4 के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी के लिए आपको लुसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। लुसेंट के अलावा पढ़ना क्या है तो एक स्पीडी का रेलवे सामान्य ज्ञान आता है, वो पढ़ना। उसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। साइंस के लिए क्या पढ़े। साइंस के लिए आप जितना बताते हैं उतना कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। साइंस के लिए 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी, क्योंकि बीपीएससी में एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न था। एनसीईआरटी के साथ क्या पढ़े, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेगा। 9th और 10th का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 15 प्रश्न है तो 10 प्रश्न डायरेक्ट एनसीईआरटी दोनों क्लास से रहेगा, 9th और 10th से। इसके बाद इसमें क्विक बुक आता है, दृष्टि का क्विक बुक साइंस का,
ऐसे सब सब्जेक्ट का आता है। लेकिन स्पेशल साइंस के लिए क्विक बुक आप पढ़िएगा, यानी क्विक बुक मिलाकर के और एनसीईआरटी 9th 10th इतना पढ़ लेते हैं तो साइंस आपका कमांड साइंस पर जबरदस्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है। जैसे इसमें तो मैथ पढ़ने थोड़ा कम पड़ेगा, फिर भी काम चल जाएगा क्योंकि 5 ही नंबर पूछता है। दूसरी बात, इसमें 2 नंबर, अब 2 सालों से 2 परीक्षा में से देखा जाए तो 2 नंबर साइंस और 2 नंबर इंग्लिश और 2 नंबर हिंदी पूछने का प्रयास चालू हो गया है। 2-3 एग्जाम को देखा जाए तो बिहार पुलिस जैसा ही मिला रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मिसलेनियस के लिए लुसेंट का पीछे पढ़ सकते हैं, ऐसे स्पीडी पढ़ लीजिएगा जीके, तो इसके अलावा जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बिहार स्पेशल के लिए तो एक एडिटोरिया का ही बुक आता है, तथ्य सार एडिटोरिया का, तो वो भी पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 नंबर है, तो एक छोटा सा पतला किताब पढ़ सकते हैं। या उसका आता है ज्ञान बिंदु का भी आता है, तो आप ज्ञान बिंदु का भी ले सकते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा आपको घटना चक्र पढ़िए। घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव आता है, क्वेश्चन बैंक सभी सब सब्जेक्ट का आता है अलग अलग। तो करना क्या है, तो इसके बाद घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़िएगा, घटना चक्र के अलावा क्या पढ़िएगा, तो मैथ रीजनिंग पढ़ सकता है, जरूरत है। उसके अलावा अगर बोले जाए तो प्रीवियस ईयर पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक किसका पढ़े, तो क्वेश्चन बैंक मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन किसी टीचर का लेकर पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टीचर में जैसे कि ज्ञान बिंदु का ले सकते हैं, ज्ञान बिंदु के अलावा खान सर का भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, इसमें हम जितना बताए हैं उसको हम एक तरह से अरेंज करके लिखते हैं सिस्टम से। तो पहले क्या करना है, पहले यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िएगा। पहले स्टार्ट क्वेश्चन बैंक रखिएगा, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बैंक खरीदिए, या तो ज्ञान बिंदु का खरीदिए या खान सर का खरीदिए, ज्यादा बेहतर है, दोनों बेहतर है। अब बाकी आपके ऊपर, आपके इच्छा के ऊपर। दूसरा, लुसेंट सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। लुसेंट का साइंस नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, साइंस नहीं पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स पढ़िए, और पीछे वाला जो रहता है मिसलेनियस विविध वो पढ़िए। ठीक है, लुसेंट का विविध यानी मिसलेनियस कह सकते हैं, विविध लिख देते हैं यहाँ पर। पीछे वाला ये जरूर पढ़िएगा, इतना, इससे ज्यादा लुसेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद साइंस में बताए हैं, साइंस में 9th और 10th एनसीईआरटी, इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इतना पढ़ना है। इसके अलावा क्विक बुक जरूर पढ़िएगा, क्विक बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्विक बुक और 9th और 10th एनसीईआरटी, इसके अलावा साइंस के लिए जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगा, जो 1809 है इसमें अगर सफलता चाहते हैं तो इतना। इसके बाद इसमें एडिटोरिया करंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एडिटोरिया बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद बोले हैं घटना चक्र पढ़ना ही पड़ेगा, घटना चक्र पढ़िए। ठीक है, इससे ज्यादा एक स्पीडी पढ़ लीजिए, स्पीडी। ठीक है, स्पीडी के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर करंट पढ़ लेते हैं एडिटोरिया का, इसमें बढ़िया पकड़ हो जाएगा तो बढ़िया नंबर आ जाएगा। हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री के तो लुसेंट पढ़िए, और इसके बाद यहाँ पर पढ़ना है स्पीडी पढ़ना है। इसके बाद यहाँ बोले तो घटना चक्र में हिस्ट्री 800 पेज में है। अगर घटना चक्र लुसेंट और स्पीडी कमांड कर लेते एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें कोई बड़ा इसमें लेवल नहीं है बीपीएससी का। ऐसे बीपीएससी का प्रश्न भी देखे तो एक दरोगा से लोग कर दिया है इस बार। ठीक है, जियोग्राफी के लिए भी घटना चक्र पढ़िए। पहली बात घटना चक्र पढ़ लीजिएगा, बेस्ट है। उसके बाद लुसेंट पढ़ लीजिएगा, वो भी बेस्ट है। उसके बाद स्पीडी पढ़ लीजिएगा तो बेस्ट हो जाएगा, मतलब पकड़ बढ़िया से हो जाएगा। पॉलिटी के लिए क्या करना है, पॉलिटी के लिए लुसेंट पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, उसके अलावा स्पीडी पढ़ लेते हैं तो बेस्ट है, इसमें रिवीजन हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र नहीं पढ़िएगा इकोनॉमिक्स के लिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें उतना डीप में नहीं पूछता। अगर इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने है तो पढ़ ही लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, नहीं पढ़िएगा कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद स्पीडी पढ़ लीजिएगा, इसके बाद लुसेंट पढ़ लीजिएगा तो कमांड हो जाएगा। साइंस के लिए हम बोले हैं, इस साइंस के लिए 9th और 10th और क्विक बुक एनसीईआरटी, 9th और 10th का एनसीईआरटी और क्विक बुक दृष्टि पब्लिकेशन का, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मैथ के लिए तो 5 नंबर ऐसे ही रिवीजन कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा, सेट मार लीजिएगा। उसमें छोटे ज्यादा भारी भारी प्रश्न ज्यादा इजी रहता है, लेकिन यही मैथ आपको डिफिकल्ट होगा मेंस में, ठीक है ना, क्योंकि मेरिट मेंस में बनाना है तो वहाँ पर डिफिकल्ट पूछा जाता है, उसका संख्या भी बढ़ जाता है, नंबर भी बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि करंट का स्थान सो ही ले लेता है, ऐसा ही मैथ रीजनिंग ले लेता है, तो उसमें कमांड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिसलेनियस में बोले, मिसलेनियस के लिए विविध पढ़ लीजिएगा,
इसके बाद करंट के साथ साथ मिला के पढ़िएगा तो काम चलेगा, ठीक है। मिसलेनियस बिहार स्पेशल के लिए तथ्य सार आता है दृष्टि पब्लिकेशन का, सॉरी दृष्टि का भी आता है, लेकिन एडिटोरिया का है बिहार स्पेशल तो ठीक है, क्योंकि बिहार पर ज्यादा फोकस किया हुआ है इस बुक में, क्योंकि बिहार के लिए ही स्पेशल ज्यादातर बनाते हैं। तो इतना कर लेते हैं तो बेस्ट है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितना बोले हैं, 1 नंबर हो गया क्वेश्चन बैंक, 2 नंबर हो गया लुसेंट, 3 नंबर हो गया साइंस, और 3 नंबर के बाद बोले तो साइंस में इतना बता दिया। इसके बाद घटना चक्र एडिटोरिया हो गया करंट, इसके बाद घटना चक्र हो गया 5 गो, स्पीडी हो गया 6 गो, यही सब है और कोई विशेष बात नहीं। इसके बाद जब आप खुद पढ़ना तैयारी शुरू करते हैं सेल्फ स्टडी से, इसमें कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन 8 से 10 घंटा प्रतिदिन करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा, ठीक है। उससे कम में यह खुद से नहीं होगा। 8 से 10 घंटा रेगुलर बिना कोचिंग के सपोर्ट से इतना करते हैं तो इतना करना ही पड़ेगा। और खुद से जब 8 से 10 घंटा बैठिएगा तो बैठने का जब क्षमता हो जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि पढ़ने पर अपने आप पता चलता है कि ये कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है और कौन मतलब लो क्वालिटी का है, कौन हाई क्वालिटी का है, कौन पूछने वाला है कौन नहीं पूछने वाला है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।